देखिए मेरा राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह आज मरधुरा के दौरे पर हैं। 3 जिलों में उनके कार्यक्रम रहेंगे। इस दौरान लोकसभा क्लस्टर की मीटिंग लेंगे, जनसभा करेंगे, रोड शो करेंगे। और फिलहाल मैं सीकर में हूं। सीकर जिसकी सियासत अपने आप में देश में खास पहचान रखती है, कई दिग्गजों को इस धरती ने संसद में पहुंचाया। फिलहाल मेरे साथ 2 हस्तियां मौजूद हैं। स्वामी सुभेदानंद सरस्वती मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी है। खर्रा साहब हैं मेरे साथ, कैबिनेट मंत्री जुड़े हुए हैं। दोनों से हम बात करेंगे। सुभेदानंद जी, सीधा रुख मैं आपका करता हूं। आप जिस रंग में आप नजर आ रहे हैं, आपका रंग है ये, इस रंग में पूरा देश भी नजर आ रहा है। देखिए, हमारी संस्कृति का ये बलिदानी रंग है, त्याग और ज्ञान का रंग है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस रंग को धारण किया। ये सूर्य का प्रतीक है, तेज, शक्ति, बल, शौर्य इसका प्रतीक है। और अगर इसको दुनिया नहीं धारण करेगी तो किसको धारण करेगी? दोबारा चुनाव क्या भगवा में होने जा रहा है क्या देश का? 2014, 2019, फिर 2024 और राम में पूरा देश हो चुका है 22 जनवरी के बाद। भगवा में तो स्वतः हो जाता है जब इस देश के लोग ये चाहते हैं कि 500 साल के बाद में एक समय आया कि जब भगवान राम स्वयं अपने मंदिर में खुद के स्थान पर विराजे, जहाँ उनका जन्म हुआ, तो उसका एक स्वाभाविक बात है कि जिन लोगों की भगवान राम के प्रति आस्था है, और वो जन जन की आस्था है, हजारों करोड़ों लाखों लोगों की आस्था है, उस आस्था के प्रतीक के प्रति जब वो वहाँ विराजित हुए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया, उस समय पूरे देश में और दुनिया के अंदर एक ऐसा वातावरण बना, श्रद्धा का माहौल बना। तो ये स्वाभाविक बात है कि खास तौर से भगवान राम में आस्था रखने वाले सब लोगों के हृदय के अंदर एक आनंद का अनुभव हो रहा है। उसका प्रभाव तो पड़ता ही है। आपके जो सामने प्रत्याशी उतारा है, कांग्रेस ने गठबंधन के तहत उतारा है, सीपीआईएम के अमरा राम को मैदान में उतारा है। आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सीकर से आते हैं, बावजूद इसके उन्होंने सीट गठबंधन के लिए दी है। तो क्या एक चुनौती पैदा की है आपके सामने? देखिए, वैसे तो कभी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं बड़ी चुनौती नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अब वो इकट्ठे हैं, पहले अलग अलग थे। आप 2 प्लेटों के अंदर फल रख दीजिए, चाहे उनको 2 में रख लो चाहे 1 में रख लो। वो 2 किलो हैं तो 2 किलो ही रहेंगे, उसके 2.5 किलो नहीं हो सकते। तो पहले भी दोनों चुनावों में माननीय अमरा राम जी कम्युनिस्ट पार्टी से थे और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मेरे सामने रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनके मन में हो सकता है भाव पड़े, और पब्लिक ने ये ठान लिया है कि इस बार हमें पिछला रिकॉर्ड तोड़ना है। क्या इस बार वही मुद्दे रहेंगे? लेकिन चूंकि आप लगातार 2 बार से सांसद हैं, कई बार एक एंटी इनकम्बेंसी भी प्रत्याशी के लिए हो जाती है। क्या आपके प्रति ऐसी एंटी इनकम्बेंसी है? या एक साथ में एड ऑन सवाल में कर लेता हूँ, क्योंकि क्या फिर दोबारा हिंदुस्तान का फेडरल चुनाव होने जा रहा है, मोदी के चेहरे पर चुनाव होने जा रहा है, कमल के निशान पर ही चुनाव होने जा रहा है। क्या वही कोर मुद्दे रहेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर है आज? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी और कमल तो हमारा फेस है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल में जो काम किए हैं, भारत को दुनिया के पटल के ऊपर, विश्व पटल के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने रखा है, आज सारी दुनिया मोदी जी को एक श्रद्धा भाव से और एक सम्मान की दृष्टि से देखती है। न केवल भारत, वो भारत की धरती से बाहर कहीं जाते हैं, वहाँ की जनता भी उनको एक सम्मानीय नेता के रूप में देखती है। तो मोदी जी का प्रभाव स्वाभाविक है। फिर कमल हमारा पार्टी का प्रतीक है, चिन्ह है। कमल खिलता है तो स्वतः ही लोगों के मन खिलते हैं, और पूरे देश और दुनिया के अंदर एक वातावरण है। साथ में मोदी जी ने जो काम किए हैं, एक रिकॉर्ड बनाया है। आज माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं। जब हम भारत की संसद में कोई कानून पास करते थे तो कानून के साथ साथ में लिखना पड़ता था जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके कानून भारत में लागू होगा। लेकिन धारा 370-35 से हटाने के बाद में अब एक ही लाइन लिखनी पड़ती है कि ये कानून संपूर्ण भारत में लागू होगा। तो माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो भाव थे, उन भाव की पूर्ति यदि किसी ने की है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन ने की है। क्योंकि सब ने एक साथ एक मत से वोट दे करके दोनों सदनों में इस कानून को पास किया था, और पूरी दुनिया और पूरा देश और पूरा भारत इस बात को स्वीकार कर रहा है
ये कहते थे कि भाई दुनिया के अंदर इस बात को हम लेकर के जाएंगे। सारे विश्व ने इस बात को स्वीकार किया कि धारा 370 इस देश के हित में नहीं थी। सवाल फिर मैं जावर सिंह जी के पास आऊंगा। किस तरह की तैयारियां आपकी हैं, क्योंकि अमित शाह का पहला चुनावी रोड शो है 2024 में राजस्थान में होने जा रहा है और सीकर से होने जा रहा है। देखिए, तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के समय नहीं करती है। हम तो जिस दिन रिजल्ट आते हैं उसी दिन से अपने काम में लग जाते हैं और जो हमारी योजनाएं हैं उनको हम जन जन तक पहुंचाते हैं। कितने बड़े बड़े काम मोदी जी ने किए हैं। आज हर घर में भारत सरकार के द्वारा अन्न पहुंच रहा है, शौचालय बन गए। कांग्रेस के टाइम में केवल 4000 मकान बने थे, मोदी जी ने 4 करोड़ 10 लाख बना दिए। गैस सिलेंडर बांटे तो 10 करोड़वां सिलेंडर अयोध्या की एक महिला के पास गया, उससे आगे बढ़ गए। शौचालय बने, उनकी संख्या कई करोड़ों में, 12 करोड़ तो बहुत पहले थे, उसके बाद में इसके आंकड़े शायद 15 करोड़ पार कर गए होंगे। तो ये ऐसे काम है। किसान सम्मान निधि की बात करूं, देश के 12 करोड़ के आसपास किसानों को सीधे खाते में 6 करोड़ रुपए जाते हैं, 6,000 रुपए जाते हैं। और अभी राजस्थान के लिए मैं कहूँगा कि जब हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था तो ये कहा था चुनाव के बाद में हम पेट्रोल डीजल के भावों की समीक्षा करेंगे। वो समीक्षा की, असंतुलन था। जयपुर में कुछ भाव था, गंगानगर में कुछ था, भरतपुर में कुछ था, बाड़मेर में कुछ था। लोग ठगे से महसूस होते थे। लेकिन 2 रुपया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 2% टैक्स हमारी गवर्नमेंट ने हटा करके और समान भाव कर दिया। आज गंगानगर से टंकी भराओ, चाहे बांसवाड़ा से टंकी भराओ, चाहे भरतपुर से भराओ, चाहे बाड़मेर से भराओ, राजस्थान में समान भाव करके जनता के दिल पर मोदी जी छा गए हैं। हमारी सरकार, माने भजनलाल की सरकार ने काम किया है। हमने कहा था कि हम सिलेंडर देंगे, कांग्रेस घोषणा करती है लास्ट तिमाही में जाकर के, 5 साल के अंत में जाकर के फिर वो देने की कोशिश करती है। हमने पहले महीने में ही कहा था कि 450 का सिलेंडर देंगे, तो पहले महीने के अंदर हमने सिलेंडर दिया है। मोदी में और कांग्रेस में, अन्य पार्टियों में यही एक अंतर है, हम जो कहते हैं उसको समय पर करते हैं। वो कहते हैं पहले तो करते नहीं। कर्जे माफी की बात की, आज भी किसान राहुल गांधी के मुंह की तरफ देख रहा है कि उसका वो 10 तक की गिनती का बयान कहाँ चला गया। ठगे से महसूस कर रहे हैं और उसका बदला लोग विधानसभा में लिया और लोकसभा में और ज्यादा लेंगे।